चांद रहेगा, तेरा तेरा नाम रहेगा। दो छात्रों के बीच हुए चाकूबाजी के घटनाक्रम में आखिर चाकू कहां से आया? इस छात्र को ऑपरेट करने वाला आखिर कौन? क्या होगी इस पूरे मामले की अब जांच? एक तरफ दर्जनों सवाल तो वहीं दूसरी तरफ इंसाफ। क्या मिलेगा परिजनों को सच्चा इंसाफ? कुछ इसी तरह के सवालों के जवाब जानने के लिए राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में ज़रूर देखिए देवराज की अंतिम यात्रा। अच्छा चल भाई चल सूरज बोलते चलो। खिरैलीवाड़ा यही वह इलाका है जहाँ पर देवराज अपने, हाँ सर चल रहा हूँ सर, अपने
देवराज की अंतिम यात्रा खेरादीवाड़ा से रवाना हुई और इसी शमशान घाट पहुंची। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग अंतिम यात्रा में शामिल होने आए और ये जो चीता आप देख रहे हैं अब उसके कुछ अंश शेष रह गए, लेकिन देवराज के इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल आज हमारे बीच में हैं। हमें उन सवालों के जवाब खुद समझने पड़ेंगे और समय के साथ हमें कुछ स्टेप भी लेना पड़ेगा, वरना समाज में इस तरह की घटनाएं हैं वो लगातार होती रहेगी। आखिर एक 15 साल के बच्चे के हाथ में चाकू कैसे आया, किस तरह से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया, इन सभी सवालों को जानना ज़रूरी है और समाज में इस तरह के घटनाक्रम अब आगे से ना हो, इसके लिए भी स्टेप उठाना बेहद ज़रूरी है। उदयपुर शहर की अमर और चैन को या अशांति के रूप में इसलिए भी देखा जा रहा है कि कुछ लोगों की सोच गलत हो जाने की वजह से इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं और जैसा कि जनप्रतिनिधि स्वयं कह रहे हैं कि अब मानसिकता दूसरी हो चुकी है, ऐसे में यहाँ समझना ज़रूरी है।